फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर। वज़ारत दिफा का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तकर्रुरी और एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के नोटिफिकेशन जारी। जनरल आसिम मुनीर को 5 बरस के लिए CDF का चार्ज दिया गया। एयर चीफ की 2 साल तोसी का इतलाक 19 मार्च से होगा। वज़ारत दिफा के नोटिफिकेशन आर्मी एक्ट और आइन के आर्टिकल 243 के तहत जारी किए गए। वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। एक जहनी मरीज अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ अर्जा सराई कर रहा है। अपने आप को अक्लकुल समझने वाला दूसरों को गद्दार कहता फिर रहा है। एक शख्स की ज़ात और ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर है। इस शख्स की सियासत खत्म हो चुकी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अपनी सियासत को अफवाज से दूर रखा जाए। अफवाज और अवाम में दरार डालने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान की सालमियत के लिए कोशा हैं। हम किसी के एजेंडे पर नहीं, मुल्क की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। रियासत ने जवाब दे दिया, अब कोई भी चीज इंच बराबर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेनेटर फैसल वाउडर ने अपने एक बयान में कहा है कि उन्होंने नरम जुबान इस्तेमाल की थी, लेकिन रियासत ने जवाब दे दिया। अब पाकिस्तान उसकी अफवाज और शहीदों का मजाक नहीं बनेगा। अब कोई भी चीज इंच बराबर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और फौज के खिलाफ दुश्मन मुल्क बयानिए को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अल्लाह की रहमत फजल करम से फातिहीन ने कौम और मुल्क को तारीख साज फतह से नवाजा। कौम वतन के मुहाफिजों की लाजवाल खिदमत के एतराफ़ में सिपह सालारों को एजाज़ से नवाज रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान लिखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर को मुबारक हो। कौम को अपनी बहादुर अफवाज और आपकी क़यादत पर नाज है। जो समझते थे 18वीं तरमीम गलती थी, उसकी मिसाल NICVD है। हमने साबित कर दिया है कि विफाक की हुकूमत के बगैर ये इदारा चला सकते हैं। विफाक की मुश्किलात हम सब की मुश्किलात हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, पिछला वज़ीर आज़म शहर शहर जाकर कहता था विफाक दिवालिया हो चुका है। हम विफाक के लिए टैक्स जमा करने के लिए तैयार हैं। NICVD दिल के इलाज का दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है। बड़े सीनियर सहाफ़ी तो पहले कौम से माफ़ी मांगे, और जो उन्होंने एक तूफान बर्पा किया हुआ था चाय की प्याली में, पूरे सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अफवाहें फैलाने वालों को आज कौम के सामने शर्मसार होना चाहिए। पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये अब दुश्मन जो है वो घबराएगा इस चीज़ से कि पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरल चेंजेस करके और एक यूनिफाइड कमांड की है तमाम फोर्सेस की। बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ियों को कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए, जिन्होंने एक बेबुनियाद तूफान बर्पा कर रखा था। पूरे सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों को भी आज कौम के सामने शर्मिंदा होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, पाकिस्तान का दिफा एक बार फिर मजबूत हुआ है। पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरल तब्दीलियां करके अपने दुश्मन को खौफजदा कर दिया है। तमाम फोर्सेस के लिए एक मुत्तहिदा कमांड कायम की गई है। हमने मशरकी और मगरबी दोनों सरहदों को महफूज बना लिया है। अब दुश्मन में जुर्रत नहीं होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सऊदी अरब में मुज़ाकरात, दफ्तर खारजा का लाइलमी का इजहार। तर्जुमान ताहिर अंदराबी कहते हैं कि सऊदी अरब में पाक अफगान मुज़ाकरात से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स देखी। इन मुज़ाकरात से मुतालिक हमें कुछ इल्म नहीं। पाकिस्तान तुर्किया सदर की सालसी की पेशकश का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है। पाक अफगान बॉर्डर को सेल्फ डिफेंस की बुनियाद पर बंद कर दिया गया। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, वज़ीर आज़म ने 2 बार अपोजिशन को कहा तमाम इश्यूज पर बात करने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने कहा स्पीकर के चैम्बर में बैठकर बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म ने यौम आज़ादी पर भी कहा आए मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बैठें, हमारा मौक़िफ़ है, रूल्स के मुताबिक मुलाकात हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल ने कहा इस मुल्क में नफरत और तफरीक की सियासत और इदारों को कमज़ोर करने की बातें करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। PTI रहनुमा मिर्जा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की अदालत का तहरीरी ऑर्डर जारी। वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी हुक्म। शहजाद अकबर मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। PTI रहनुमा के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़ा बयानात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज है।
सानिहाय 9 मई के 3 मुकदमात में बड़ी पेशरफ। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा उमर अयूब की दरख्वास्त जमानतें खारिज करने का हुक्म दे दिया। हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त भी मुस्तरद। 9 मई के 4 मुकदमात में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। सुपरिटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल को मरासला जारी। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अली अमीन की अदम दस्तियाबी के बायस पर्दे जुर्म की कार्रवाई भी मौखर। हमारे पोर्ट पे EV बसेस उतर चुकी है जो कि एक नई बसेस है। हमारी कोशिश है कि हम टोटली यहाँ पे जो भी बाकी बसेस है ना उनका हम खात्मा करें, और उसके लिए हमने ट्रांसपोर्टर हजरात से भी रैपिडली हमारी टीम्स मीटिंग कर रही है कि हम चाह रहे हैं उनको कि जी वो जो बाकी बसेस है इसको वो बंद करें। गवर्नमेंट उनको इंटरेस्ट फ्री लोन भी देने के लिए तैयार है। जिन रूट्स पर पीपल्स बस सर्विस चल रही है वहां प्राइवेट बसें बंद करवा रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर का ऐलान। सिंध असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए शर्जील मीमी ने कहा, हम प्राइवेट बसें जबरदस्ती बंद करवा सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को सूद फ्री कर्जा देने को तैयार है। हमारी कोशिश है सिंध से बाकी बसों का खात्मा करें। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए केस टू केस स्टडी करना होगी। ट्रैफिक कवानीन सख्त से सख्त करने होंगे ताकि हादसात में कमी वाक़ई हो। हम ऐवान और अवाम को जवाब दें हैं, बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना है। क्रिकेट का अजीम नाम मोइन खान का इंतकाल हो गया है। उनके लिए मोइन खान, अच्छा सर शायद वो फेक न्यूज़ थी हमारे नाम में देखी। अबे साहब ये मोइन खान साहब की फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। अल्लाह माफ़ करे, वो बिल्कुल सेहतियाब हैं, इसकी तो कोई ऐसी अब बात होती है हम सबको दुख होता है। मोइन खान के इंतकाल की जाली खबर। MQM के साबिक इमाम ने सिंध असम्बली में मग़फ़िरत की दुआ की दरख्वास्त कर डाली। ऐवान में मौजूद अरकान ने फौरी तौर पर उन्हें रोकते हुए बताया कि क्रिकेटर मोइन खान के इंतकाल की खबर गलत है। स्पीकर ने भी साबिक इमाम को गलत खबर के बारे में आगाह किया, जिस पर रुकन असम्बली ने उठकर माजरत की।